बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Unit 2, exercise 4, question number 1, part number F, 10, 20 and 35. एलसीएम निकालना है इन तीनों को। पहले हम 10 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 5 are 10, 5 1s are 5. 20 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. आगे 35 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 वाला टेबल जा रहा है, 5 7 are and 7 1s are. आगे हमने लिखना होता है जी फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 35, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या है जी? 2 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर्स ऑफ 35 क्या है? 5 मल्टीप्लाई 7। अच्छा, कॉमन देख लेते हैं पहले। एक तो कॉमन 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है तीनों में। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा? 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। नॉन कॉमन कौन सा आ रहा है? 2 और 7। 2 मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया? 14। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का फार्मूला होता है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 14, तो इसका आंसर आपका एलसीएम आपका आ गया जी 140। पार्ट नंबर जी, 20 60 एंड 75। पहले 20 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 10s are, 2 5s are and 5 1s are. आगे 60 के फैक्टर्स 2 30, 2 15, 3 5s are and 5 1s are. आगे 75 के बना लेते हैं। पहले 3 वाला टेबल जा रहा है। 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 5s are 50, 5 5s are and 5 1s are. आगे हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 60, फैक्टर्स ऑफ 75। कॉमन फैक्टर निकालना होता है और नॉन कॉमन फैक्टर निकालना होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 60 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 75 के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कॉमन फैक्टर एक तो जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो कॉमन हो गया। दो में अब ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 क्या बच गया? 4 3 12, 12 5 60 और नॉन कॉमन कौन सा बच गया है? 5। अब एलसीएम फाइंड करना है हमने, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारा क्या है जी? 60। नॉन कॉमन क्या है? 5। तो इन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300। 300 आपका आंसर है। पार्ट नंबर एच, 30 45 90। पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 30 2 15, 3 5 एंड 5 1। आगे 45 के बना लेते हैं। 3 का टेबल जा रहा है। 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 5s are 15, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। आगे 90 के बना लेते हैं। 2 45, 3 15, 3 5 एंड 5 1। आगे हम लिखते हैं जी फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 90, कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। 30 के क्या है जी? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 45 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 90 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कॉमन निकालते हैं। एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। सारे कॉमन आ रहे हैं। एक 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया एंड 5 आ गया। तो 2 3 6, 6 3 18 एंड 18 5 90। नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1
एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। 90 मल्टीप्लाई 1, तो 90 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है जी? 90। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर आई, 16, 24, 36। पहले 16 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। फिर 24 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। फिर 36 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 18 ज़ार, 2 9 ज़ार एंड 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। उसके बाद हमारा क्या काम है, हमने लिखना है जी फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 36। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 24 के क्या हैं जी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 के क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 2 वाला भी कॉमन होता है, 2 एंड 3। कॉमन फैक्टर पर लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्या आंसर आया? 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। आगे लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से बच गए हैं? 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब एलसीएम फाइंड करना है हमने। एलसीएम फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है जी? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। 24 मल्टीप्लाई 6। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144।